व्हाट्सएप डेवलप एजुकेशन में लास्ट लेसन था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। कार्य प्रारंभ होता है। ता है, ती है में आप कंफ्यूज नहीं हो। ता है, ती है का प्रयोग हम कई जगह करते हैं, लेकिन उन तीनों में मैं अंतर बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह जैसे हमने कहेंगे कि गाय की एक पूंछ होती है, ता है, ती है तो आया, लेकिन उसमें क्रिया नहीं है, वो अधिकारात्मक वाक्य है जिसमें हमने है जैव का प्रयोग बताया। मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है, इसमें भी ता है, ती आ रहा है, लेकिन यह है जैव का प्रयोग जिसमें मजबूरन कोई कार्य करना पड़े, उसमें अलग हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है के साथ ये भी एक कार्य प्रारंभ होता है, तो उसके लिए हम, और क्रिया होती है इसमें, उसमें क्रिया नहीं थी, इसमें क्रिया है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। यदि कर्ता सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। यदि कर्ता प्लूरल है, बहुवचन है, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। यानी बहुवचन के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, एक वचन के साथ एस ई एस लगेगा। एस और ई एस दोनों में मैंने अंतर बताया था, और ये ज़्यादातर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उनमें इंग्लिश में ऐसे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का निश्चित है कि उसका क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जिन क्रियाओं के अंत में, वर्ण के अंत में, इंग्लिश वर्ब के अंत में जो वर्ण होगा, जो उसका अल्फ़ाबेट होगा, वो एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, जेड, एक्स, यदि ये होता है तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। और यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण ये नहीं होता है, अंतिम अल्फ़ाबेट ये नहीं होता है, तो फिर वहाँ हम एस का प्रयोग ही करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। और यदि हम इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो हम सिंगुलर के साथ डू डज का प्रयोग पहले कर देते हैं। यदि प्लूरल है तो डू लगाते हैं, सिंगुलर है तो डज लगाते हैं, और जब डज लग जाता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि डज ई एस पहले हम वहाँ लगा चुके हैं। आज हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, कार्य लगातार, चलना, पाया जाए। वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, ये इसकी पहचान है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, खड़ा है, बैठा है, ऐसा हो, कार्य लगातार चलना पाया जाए। यदि इन सेंटेंस, इन वर्ड्स के अलावा भी कोई हो, उसमें कार्य लगातार चलना पाया जाए, और है, हूँ, हो, ये भी आ रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी का प्रयोग हम करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, बी फर्स्ट, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, रिमाइंड, ये इसकी पहचान है। अब इनमें भी आप अंतर महसूस कर रहे होंगे, अंतर जान रहे होंगे कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ इज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये सेंटेंस, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हम बी का प्रयोग भी करते हैं, जो आगे बताऊंगा। बी, ये विशेषण के साथ बी का प्रयोग करते हैं, जो अभी इस सेंटेंस के बाद हम बताएंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान थी। अभी हम सेंटेंस बनाते हैं।
राम एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 1। हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस है। नंबर 2 यहाँ से आएंगे नंबर 3 और ये दोनों एक ही हैं तो नंबर 4। अब हमारे पास ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आ गया। अब सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बी फर्स्ट ING ऑब्जेक्ट रिमाइंडर। सब्जेक्ट आपका यहाँ है राम। राम के साथ EJMR में से क्या आएगा? राम सिंगुलर है, इसका प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म। अब क्रिया क्या है? राइट लिखना, राइट इसके साथ ING का प्रयोग करेंगे। राइटिंग एक पत्र, आ लेटर। ये सेंटेंस आपका बन गया। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे वे अब बाजार जा रहे हैं। वे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, दे का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 रहा रही रही है। नंबर 2 क्रिया। नंबर 3 बाजार। नंबर 4 नंबर 5। ये सेंटेंस बनाने का तरीका होगा। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एक होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट हमने 3-4 प्रकार से बताए थे, PT। यदि पर्सन हो ऑब्जेक्ट में तो पहले पर्सन को लें, यदि थिंग्स हो तो थिंग्स को लें, प्लेस हो तो प्लेस को लें, और यदि टाइम है तो अंत में समय का प्रयोग करेंगे। तो बनाने के लिए हमने दे का प्रयोग किया। दे के साथ आर आएगा। आर अब क्रिया क्या हो रही है? रहा रही के लिए आर का प्रयोग कर दिया। गो जाना, ING का प्रयोग कर देंगे। गोइंग कहाँ जा रहा है? टू बाजार। मार्केट कह दो या बाजार कह दो। अब नाउ ये सेंटेंस आपका इस प्रकार बना। यदि हम इसको नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट ING ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंड। ये स्ट्रक्चर होता है। कमल आज स्कूल नहीं जा रहा है। ये सेंटेंस हो गया। कमल नंबर 1, रहा रही रहे हैं नंबर 2, क्रिया नंबर 3, नोट का प्रयोग नंबर 4। अब ये EJMR के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होगा। स्कूल ये प्लेस आ गया 5, 6। ये आपका सेंटेंस बन गया। कमल सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करो। नॉट का प्रयोग करेंगे। इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ये सेंटेंस आपका इस प्रकार बना। यदि हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो EJMR के तुरंत बाद नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। और यदि सेंटेंस ऐसे होता है कि
इज एम आर के बाद हो या इज एम आर के पहले, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे, चाहे टेंस कोई सा भी हो। यदि टेंस हेल्पिंग वर्ब से पहले आप किसी प्रकार का होता है तो उसमें यह होता है कि यदि इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चले जाती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चले जाती है, इसलिए हम उस जगह, तो ये आपका नेगेटिव रहा। अब हम करते हैं कि आप यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव एक तो सिंपल होता है, सिंपल में होता है कि आप इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वी फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये सेंटेंस है। यदि आप सिंपल मैंने कहा था कि यदि उसी सेंटेंस को अब जिसका हम सिंपल इंट्रोगेटिव से कहते हैं, जिसका हम यस और नो में जवाब दें, जैसे मैंने कहा कि एम आर टीचर, क्या मैं अध्यापक हूँ, तो हम इसका यस नो में जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा आर यू स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं, अब इसमें यस नो में हम जवाब देते थे। यदि मैं इसको ये कहूँ हु आर यू, तो आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन है। लेकिन ऑलरेडी मैं उसको बना करके ये कह रहा हूँ कि क्या आप अध्यापक हैं, आर यू टीचर, तो उस जगह हम यस नो का जवाब देते हैं। तो सिंपल यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और एज इट इज सेंटेंस रख देते हैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क बना रखें, तो ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव हुआ। जैसे हम क्या राम आज पाठ नहीं पाठ याद पढ़ रहा है। जैसे ये हो गया, क्या राम आज पाठ पढ़ रहा है। तो अब इज एम आर का प्रयोग हम करेंगे, तो राम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज राम रीडिंग लेसन टुडे, ये इंट्रोगेटिव है। यदि सिंपल इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज को रख देंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम को रख देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर को रख देंगे, और सेंटेंस को लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स करेंगे। ये था आपका इंट्रोगेटिव सिंपल। अब इंट्रोगेटिव लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का हमने बताया, डब्ल्यू एच फैमिली का मीन्स है कि या तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो या एच से स्टार्ट हो। जैसे हम डब्ल्यू एच फैमिली प्लस एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये आपका सेंटेंस बन गया। यानी डब्ल्यू एच फैमिली का हो तो पहले सबसे पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो जिस भी टेंस में हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। जैसे सुमन आज बाजार क्यों जा रही है, ये सेंटेंस हो गया। सुमन आज बाजार क्यों जा रही है। तो हिंदी वाक्यों में यदि डब्ल्यू एच फैमिली में क्यों, कहाँ, कब, कैसे हो, तो आप इसका सेंटेंस पहले सबसे पहले क्यों, कहाँ, कब, कैसे को लिखें। तो हम लिखेंगे वाई इज सुमन है तो इसका प्रयोग वाई इज सुमन। अब वो फर्स्ट, इसमें देखिए क्या काम कर रही है, जा रही है, जाने को गोइंग
टू मार्केट टुडे। ये सेंटेंस बन गया। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आए, डबल एच फैमिली कहते हैं कि या तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो या एच से स्टार्ट हो। जैसे वाई, यहाँ जैसे हाउ आ गया, हाउ लॉन्ग आ गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच आ गया, ऐसे हो तो उस जगह हम सबसे पहले इस क्यों, कहाँ, कब, कैसे, हाउ, ये ऐसे सेंटेंस हो उसको लाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिस भी टेंस में होगी वो रखेंगे, और सेंटेंस को हमारे सिस्टम के अनुसार, हमारे फॉर्मूला के अनुसार बना देंगे। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। एक इसका डबल एच फैमिली प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट का प्रयोग यहाँ करते हैं, वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। खिलाड़ी आज खेल के मैदान में क्यों नहीं जा रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव मार्क्स। इसमें नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। नेगेटिव हमेशा यहाँ प्रयोग करेंगे। आप डबल एच फैमिली ले रहे हैं तो सबसे पहले डबल एच फैमिली, ये भी सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1 खिलाड़ी, प्लेयर्स, प्लेयर्स, प्लेयर्स बहुवचन है तो ईजेएमआर में से आर का प्रयोग करेंगे। अब उससे पहले डबल एच फैमिली क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्यों है तो आप वाई का प्रयोग करें। वाई आर प्लेयर्स। अब ईजेएमआर का प्रयोग नहीं है, वाई आर प्लेयर, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग। नोट क्रिया क्या है, जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे, गोइंग, नॉट गोइंग टू प्लेग्राउंड टुडे। ये सेंटेंस बना। यदि सेंटेंस ऐसा हो कि डबल एच फैमिली भी है, नेगेटिव भी है, सबसे पहले हम डबल एच फैमिली लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और बाद में आपका जो भी सेंटेंस में बच रहा है वो आपका सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। यदि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का था पी टी पी टी, पी मीन्स पर्सन। यदि ऑब्जेक्ट में पर्सन हो तो पहले पर्सन को ले, थिंग्स हो, वस्तु हो तो वस्तु को ले, प्लेस हो तो प्लेस को ले, और टाइम हो तो टाइम को। यानी ये सिस्टम चलेगा। एक ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में 2 भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यदि ऑब्जेक्ट व्यक्ति और वस्तु है तो पहले व्यक्ति को ले फिर वस्तु को ले। यदि व्यक्ति नहीं है, वस्तु, प्लेस और टाइम है तो वस्तु को ले फिर प्लेस को फिर टाइम। यदि ये दोनों भी नहीं है तो प्लेस पहले और टाइम बाद, यानी सबसे अंत में समय आएगा, टाइम आएगा। ये सेंटेंस आपका इसमें आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आप किसी प्रकार से आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका बना। तो आज का इतना ही पर्याप्त है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके इष्ट मित्रों सहित उनको भेजें जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।